नमस्कार साथियों, आज ये परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच आदरणीय श्री कुलदीप माथुर साहब, चेयरमैन एलबीएस ग्रुप ऑफ स्कूल उपस्थित हैं। आदरणीय डॉक्टर संजय सोनी सर, जो कि होलिस्टिक एंड साइंटिफिक हीलिंग स्वास्थ्य क्रांति के अग्रदूत हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस अवसर पर आदरणीय श्री कुलदीप माथुर साहब से, जो कि कोटा शिक्षा की काशी कोटा में पिछले अनेकों वर्षों से बहुत ही शानदार प्रयास कर रहे हैं, बच्चों के लिए टेक होम मैसेज दें कि किस प्रकार से बच्चे एक समग्र स्वास्थ्य के साथ अच्छी पढ़ाई करके देश के लिए एक नई उम्मीद बन सकते हैं। हमारा देश, भारत देश, जो कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से एक नई ऊंचाई, एक नया गौरव हासिल करने जा रहा है। और बच्चे ही समाज का एक प्रतिबिंब है, बच्चे देश का फ्यूचर हैं। और आदरणीय श्री कुलदीप माथुर साहब, जो पिछले अनेकों वर्षों से बच्चों में संस्कारित शिक्षा के माध्यम से अनवरत भागीरथी प्रयास करते आए हैं। आपने कायस्थ समाज, कायस्थ गौरव सम्मान के माध्यम से भी देश की नई चेतना को एक नई उम्मीद दी है। आपने एलबीएस स्कूल में देश के प्रमुख सेलिब्रिटीज को बुलाकर कोटा वासियों का हौसला बढ़ाया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय कुलदीप। 8,500 बच्चे अभी आपने स्ट्रेंथ बताई सर, मायने रखती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैंने जैसा बताया, मैं 2 डॉक्टरों के बीच में बिना डॉक्टर वाला रह गया हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि सूरी हॉस्पिटल पूरे देश ही नहीं बल्कि डॉक्टर साहब विश्वविख्यात हैं। देश के अलावा आपका अनेक विदेशों में मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे। और साथ ही संजय सोनी जी, जो डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं वेलनेस को लेकर। मेरा मानना है, क्योंकि कोटा में लाखों विद्यार्थी यहाँ पढ़कर गए हैं, कुछ अध्ययन करने लगातार यहाँ बने रहते हैं। आप दोनों बच्चों को लेके जो जागरूक रहते हैं, क्योंकि शहर में जब देश भर के अलग अलग कोनों से और विदेशों से जब बच्चा आता है, तो हम उनके, आप दोनों मिलकर उनकी जो केयर करते हैं। ठीक है, हम तो क्योंकि हम एजुकेशन में हैं और एजुकेशन में सेवा करना हमारा धर्म है, लेकिन आप उन बच्चों के वेलनेस पे जो काम कर रहे हैं। और मैंने डॉक्टर साहब को तो कई बार पाया कि आप इतना ज़्यादा बच्चों में, मतलब कई बच्चे आपसे मिलने आते हैं। और जैसा कि आप लगातार निजी विद्यालयों में और सरकारी विद्यालयों में जाके कार्यशालाएं करते हैं, आई अवेयरनेस करते हैं। और सोनी साहब का भी मैंने देखा, आप अवेयरनेस पे बहुत कार्यक्रम चलाते हैं। मुझे लगता है भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे और साथ ही कोटा शहर में आप लोगों को नियमित तौर पे ये सौभाग्य मिलता रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। धन्यवाद। जय भारत। सर 2 क्वेश्चन थे सर आपसे, छोटे से। ये पॉडकास्ट बन रहा है सर, आपका इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का सोर्स कौन है सर? और इतने तरह की बिजनेस आप जो करते हैं, उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? क्योंकि आप सोशली भी आनंद जी भाई साहब और सब जगह, आप दिल्ली भी मुझे बिरला जी भाई साहब, ओम जी बिरला भाई साहब यहाँ मिल गए। तो आपका इंस्पिरेशन और मोटिवेशन क्या है सर? सबसे पहले तो मैं रोज सुबह नित्य मंदिर जाता हूँ, तो मुझे लगता है। और दूसरा, प्लानिंग के लिए मेरे पास एक डायरी रहती है। अच्छा। ये डायरी में जैसे आज के मेरे अपॉइंटमेंट हैं, अच्छा। तो मैं जैसे आज जयपुर जाना है, तो ये नियमित तौर पर मंथली के अलावा मैं ईयरली प्लानिंग भी कर लेता हूँ। अच्छा। जैसे 3 मई को स्पार्क का स्पीक मेकिंग का एक इवेंट है, और उसके बाद 2 मई को नवीन सर का बर्थडे है। अच्छा। तो ये सारे मैं प्लानिंग करके रख लेता हूँ। तो उससे मुझे एक फायदा मिलता है कि निश्चित तौर पर प्लानिंग कर लेते हैं। और सुबह रोज प्लान कर लेता हूँ कि दिन भर मुझे किस तरह के शेड्यूल में रहना है। वो भी मेरे को लगता है कि वो लाभ देता है। सर आपकी जो बेटर हाफ है सर, उनके बारे में 2 लाइन आप गा के बताएंगे सर? वो बहुत स्वीट है सर, बहुत अच्छी लेडी है, बहुत मातृत्व है उनमें, और बड़ा बच्चों के साथ वो इतना अच्छे से पेश आती है सर। मुझे भी पहली बार मिला सर, अनजान था, तो मुझे ऊपर उनका होटल मैनेजमेंट का जो आपका है वहाँ लेके गए, वहाँ सब कंपटीशन चल रहा था, उसमें इन्वॉल्व किया। एक अनजान व्यक्ति, कभी पहली बार मिले और इतना शानदार उन्होंने लंच करवाया, बेटे भी आपके साथ में थे सर। तो 2 लाइन गा के मैडम के बारे में। मेरी पत्नी उज्जैन से है, और जैसे मैंने बताया कि मैं महाकाल का भक्त हूँ, तो सुबह उज्जैन के पास तराना का सर। हाँ, तो मेरी पत्नी उज्जैन से, और निश्चित तौर पर मेरी ज़िंदगी, मेरी पत्नी की ज़िंदगी जब से मेरी शादी हुई उसके बाद से परिवर्तन हुआ। और मैं उसके लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया सर, और आपके बारे में जाना सर, और आपके लिए सम्मान दिल में बढ़ गया सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। और एक खास बात बच्चों के लिए
कि आदरणीय श्री कुलदीप माथुर साहब ने जिस प्रकार से बताया कि आज डिजिटल युग है, मोबाइल का युग है, स्मार्टफोन का युग है, लेकिन जो बात डायरी में है वो मोबाइल फ़ोन में नहीं है। क्योंकि डायरी के माध्यम से सर प्लानिंग करते हैं, सर की प्लानिंग अभी से ही सर ने डायरी में पॉकेट डायरी, और इसलिए ये सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है इनका। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे डॉक्टर संजय सोनी सर जो होलिस्टिक हीलिंग के माध्यम से बच्चों को एक संदेश दे रहे हैं, तो बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, फास्ट फूड से बचें, और जिससे कि आपके गट माइक्रोबायोम में जो है, जो गट हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, तो सीरोटोनिन अच्छा बनेगा। क्योंकि 80% सीरोटोनिन जो कि एक हैप्पीनेस हार्मोन है वो गट में बनता है, डोपामिन भी गट में बनता है। इसलिए अच्छा खाएं और अच्छा तरह से प्रकृति के सानिध्य में एक दिन गुजारें, और साथ ही साथ अपने जुनून को लेकर फोकस्ड रहें, और अपने गोल जैसा कि कुलदीप सर डायरी में लिखते हैं, अपने प्लानिंग से अपने गोल डायरी में लिख के रहें। ये संदेश विशेष बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक लास्ट लाइन में अगर नहीं बोल पाऊंगा तो ये बहुत अधूरा हो जाएगा। सर मैं आपका LBS का जो सबसे बड़ा कैंपस है कानपुर के अंदर, सर मैंने वहाँ पर 2-3 बार कैंप किए थे, डेंटल के, मेडिकल के। सर इतना सुंदर कैंपस, इतना सुंदर हॉस्टल है सर, ये कैसे आपने अरेंज किया? क्या आपके पास इतना फंड था या आपने कैसे मैनेज किया सर? ये भी जरूर जानना चाहूँगा। मेरी जीवन गाथा कोटा में ज़्यादातर लोग जानते हैं। जैसा मैंने बताया कि शादी के बाद मेरा भाग्य परिवर्तन हुआ, और साथ ही मेरे को लगता है हमेशा नित्य कर्म करते चले। मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कभी भी अपना स्थान छोड़ देते हैं या काम करना कम कर देते हैं, तो वो भी एक नुकसान होता है। कि आज की युग ऐसा है कि दौड़ोगे तो स्थिर रहोगे, तब जाके आप टिकोगे। तो नियमित तौर पर अब तो मेरे परिवार में मेरे चाचा जी सारा कंस्ट्रक्शन देखते हैं, मेरी माता जी शुरू से देखती हैं, मेरी धर्मपत्नी है, मेरे ब्रदर हैं, और अब तो मेरे बेटे बेटी भी तैयार होकर आ गए हैं। तो वो जो बच्चे आते हैं वो नए विजन के साथ आते हैं, और जब बच्चे नए विजन पे आते हैं तो उनका एक सोच होता है। हमारे ज़माने में तो सोच हम लोकल लेवल तक सोचते थे, लेकिन जब बच्चे आए तो वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सोचते हैं। तो निश्चित तौर पर वो बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि हमारे दोनों बच्चों ने मिलकर उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे स्कूल और कॉलेज की स्थापना कर। सर सुदर्शन जी ने आपका कितना % कार्यभार अपने हाथ में ले लिया है? मुझे लगता है उसको 1.5 साल हुआ है, 30% मानता हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि जैसा कि आजकल के बच्चे होते हैं वो जिम जाते हैं, सुबह और शाम को स्पोर्ट जाते हैं। जी सर। हम तो खूब ज्यादा जरूरत से ज्यादा मेहनत करते थे, और मुझे लगता है ये भी 4 से 5 साल का कोर्स होता है अगर वो करेगा तो। लेकिन मेरे को लगता है 1.5 साल में उसने 30% मेरा काम संभाल दिया। टेक्नोलॉजी का सुदर्शन जी के लिए आपके मन में क्या भाव है सर? आके बताइए। मुझे लगता है जैसे सब बाप अपने बच्चों के लिए सोचता है। हमारे पिताजी भी हमारे लिए सोचते थे, और हमारे पिताजी ने भी हमें मैक्सिमम देने का प्रयास किया, वो अभाव में रह के भी जिंदगी काटी। तो हम भी हमेशा अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि बेहतर से बेहतर बच्चा परफॉर्म करे। किसी भी पिताजी के लिए उसके बच्चे जो होते हैं अगर उनकी तारीफ होती है, तो मैं कई बार देखता हूँ कई लोग अब मुझे कहते हैं सुदर्शन के पापा जा रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। वो है सर। अभी तक तो लोग कहते थे कि भाई कुलदीप सर का बेटा है। तो जब भी मेरे को शहर के सारे लोग मिलते हैं, जो बच्चे उसके हम उम्र मिलते हैं, तो जब वो कहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और एक लाइन में बोलना चाहूंगा, बिल्कुल। पापा कहते हैं बड़ा नाम, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। अब इसमें एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा सर। देखिए सर, आज की जो यंग जनरेशन है ना, वो गधों जैसी 10-10, 12-12 घंटे कंप्यूटर कुर्सी पे बैठ के अपने को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। सर सुदर्शन जी लंबी रेस का अगर वो व्यक्ति हेल्थ के लिए कर रहा है तो हमेशा पॉजिटिव सोच का रहेगा। सही। तो आप उनसे मेरी तरफ से, ये मेरे लिए तो बेटे जैसे ही है, ये मेरा ऑर्डर है, निवेदन भी नहीं है। वो वेलनेस करे, 1 से 2 बने। शादी ब्याह का भी टाइम आ गया है, ताकि उनकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। और आप अपना मार्गदर्शन रखिए, और आपकी LBS के अंदर जब भी मेरी और डॉक्टर साहब की जरूरत लगेगी, हम तन मन धन से आपके साथ आखिरी सांस तक हैं। बिल्कुल।